हाँ जी, जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के इस सेशन में। वैसे न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का सेशन तो हम लोग डेली कर ही रहे हैं। इससे भी एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं आप सबसे बच्चे वर्ब वाली जो कल की वीडियो है वो मिस हो रही है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी से पहले भी आप वर्ब वाली उस वीडियो को देखिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आने वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए। साथ ही डिफेंस एस्पिरेंट के जो भी इस एग्जाम को तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चों, एक बार फिर से सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। आज हमारे पास इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का डे 18 है। डेली हम बहुत इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स अपनी वोकैबुलरी के लिए इस न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की सीरीज से कवर करते हैं। 10 वर्ड्स होते हैं बच्चे, उसके 10 सिनोनिम होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 100 प्लस इंपोर्टेड वर्ब आपके पास डेली पहुंच रहे हैं। सॉरी, वर्ब नहीं, वर्ड जो है वो आपके पास डेली पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन को आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे कि क्या कहता है आपका आज का न्यूज़पेपर और कौन सा है हमारे पास आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का पहला शब्द। तो फर्स्ट वर्ड की बच्चे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये डेनाउमेंट है बच्चे। ठीक है, एक तो वर्ड होता है हमारे पास डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट का मतलब होता है बच्चे किसी की निंदा करना, बुराई करना। क्या होता है? किसी की निंदा करना, निंदा बुराई करना, उसे हम डिनाउंसमेंट कहते हैं। लेकिन ये डिनाउमेंट, तो डिनाउमेंट हमारे पास क्या होता है? द एंड ऑफ अ प्ले, बुक एक्सेट्रा, वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड और सेटल्ड। जहां पर पूरी की पूरी चीज आपको एक्सप्लेन हो चुकी है, आप एक कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं, यानी आसान भाषा में आप इसे अंत या समापन या निष्कर्ष कह सकते, या निष्कर्ष कह सकते। ठीक है जी, थोड़ा सा और समझते हैं हम इस इंपॉर्टेंट वर्ड को, डिनोमेंट। तो बात करें बच्चे डिनोमेंट, जहां पर द एंड हो जाता है किसी भी चीज का, हम एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। आप इसे बच्चे फिनाले कह सकते हो और फाइनल सीन कह सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल भी होता है कि सर फाइनल और फिनाले में फर्क क्या होता है? बच्चे जब भी कोई ऐसी चीज होगी, कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा कंपटीशन हो सकता है, डांस कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन, जिसके एंड पर एक प्रॉपर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके एंड पर एक प्रॉपर समारोह का आयोजन किया गया है, उसको हम फिनाले कहते हैं। ठीक है जी। और जहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी है, जैसे आपके स्कूल के एग्जाम हो गए, अब आप अपना लास्ट पेपर देने जा रहे हो, वो आपका फाइनल एग्जाम है, तो वहां पर ऐसा तो नहीं है कि पेपर के बाद आप सभी के लिए चेयर्स लगाई हुई है और स्टेज पर टीचर्स और प्रिंसिपल आपको परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, फिर तो आपका फिनाले था। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता, आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर सीधा अपने घर आ जाते हैं, तो फिर वो आपका फाइनल एग्जाम था। ठीक है जी, तो ये फर्क होता है हमारे पास क्या, कि फिनाले में एक प्रॉपर फंक्शन का अरेंजमेंट किया जाता है और फाइनल चीज वैसे ही हो जाती है बिना किसी समारोह या आयोजन के। ठीक है जी। तो फाइनल सीन आप इसे कह सकते हैं, फाइनल एक्ट आप इसे कह सकते हैं, लास्ट एक्ट, एपिलोग आप इसे कह सकते हैं, कॉडा, एंड, एंडिंग, फिनिश, क्लोज, कल्मिनेशन के साथ क्लाइमैक्स भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी पिक्चर का क्लाइमैक्स आता है ना, तो इसका मतलब उसका अंत यानी कि एंड आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग, तो मिस मत करिएगा इन सारे के सारे वर्ड्स को। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। कौन सा है हमारे पास आज का अगला इंपॉर्टेंट वर्ड जो न्यूज़पेपर में छाया हुआ था? देखते हैं। तो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग बच्चे आपका नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फोर्टिट्यूड, और हमारे सौभाग्य से ये वर्ड एनडीए में पहले भी कई बार आ चुका है। तो एनडीए पीवाईक्यू है और सीडीएस के एग्जाम में भी इस वर्ड को कई बार देखा जा चुका है। तो वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं होता कि वो ब्रह्मांड के किसी कोने से एलियन वर्ड्स आपके लिए लेकर आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। वोकैबुलरी आराम से रिपीट हो जाती है, और वोकैब के पीवाईक्यू में जरूर सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, वो भी लाइव करेंगे बच्चे हम उसको, लेकिन स्पोर्टिंग एरर की सीरीज खत्म होने के बाद। तो यहां पर बच्चे आप कह सकते हैं कि करेज एंड पेशेंस
शोन बाय समबडी हु इज सफरिंग ग्रेट पेन, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दर्द में हो और वो उस दर्द को पूरी बहादुरी के साथ सह रहा हो, तो उसको किसी को फोर्टिट्यूड कहते हैं। हिंदी में इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फोर्टिट्यूड को आप सहनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सहनशीलता के साथ बहादुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि दर्द सहने की क्षमता उसी में होती है जो कि एक बहादुर इंसान। थोड़ा सा और समझेंगे हम इसको आगे, क्योंकि बच्चे फोर्टिट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में देखा जा चुका है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके जो अदर सिनोनिम्स हैं वो भी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं करेज, ब्रेवरी, रेजिलियंस कह सकते हैं, बैकबोन, स्पाइन, मेटल, स्पिरिट, नर्व, प्लक, वैलर, एंड्योरेंस, ग्रिट, सबका मतलब होता है साहस और धैर्य। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे। ठीक है जी, और ऐसा माना जाता है कि इससे तो एक ना एक वर्ड जो है वो एग्जाम में पूछा ही जाता है जरूर। ठीक है जी, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ तापमान काफी अधिक है, आपके वहां भी काफी ज्यादा ही चल रहा होगा। नहीं, चलिए कोई बात नहीं बच्चे, मुसीबतें तो आती रहती हैं, लेकिन पढ़ाई अपनी व्यक्ति को जारी रखनी चाहिए, क्योंकि या तो अब मेहनत कर लो या फिर 30 साल बाद कर लेना। 30 साल बाद मेहनत नहीं होगी, इसलिए अभी कर लो, ताकि आने वाली जो 30 साल के बाद की जिंदगी है आपकी वो काफी बड़ी है। ठीक है, मैं एज की बात कर रहा हूं, 30 ईयर्स। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की तरफ। न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का अगला वर्ड हमारे पास है गिस्ट। अब ये गिस्ट हमारे पास क्या होता है? कह रहा है गिस्ट मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ सम आइडिया और एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आपके स्कूल प्रिंसिपल ने आपके एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ी स्पीच दी, लेकिन उस स्पीच के दौरान आप स्कूल से एब्सेंट थे, तो आपका दोस्त आपको वर्ड टू वर्ड तो नहीं बता सकता कि शुरू से एंड तक क्या बोला, लेकिन वो आपको मेन पॉइंट बताएगा कि जो स्पीच प्रिंसिपल सर ने दी उसका मेन पार्ट क्या था। और जो वो आपको मेन पार्ट बताएगा ना बच्चे, वो समरी होगी। वो क्या होगी बच्चे? वो समरी होगी, वो सार होगा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो किसी भी चीज का, किसी भी स्पीच का, किसी भी वक्तव्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी विचार का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसे गीस्ट कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे बच्चे हम लोग कैसे? बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है जो इसके अंदर है, तो आप उसे कहते हैं नब, कोर, हार्ट ऑफ द स्पीच क्या थी भाई, हार्ट ऑफ द मैटर क्या है, न्यूक्लियस क्या निकला, कैर्नल क्या निकला, पिथ क्या निकला, मैरो क्या है, मीट क्या है, बर्डन और क्रक्स भी किसी ना किसी भाषा में आप इसको कह सकते हैं। मतलब किसी भी स्पीच का जो मेन पार्ट होता है ना, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट भी कह सकते हैं, कंसिडरेबल भी कह सकते हैं, नोटेबल भी कह सकते हैं। वक्त तो चला है अगले वर्ड की तरफ मूव करने का, तो आइए देखते हैं हमारी आज की न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में अगला वर्ड कौन सा है। नेक्स्ट की बात करें बच्चे, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेलाइस। अब ये मेलाइस जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये मेलाइस नहीं है, क्योंकि मेलाइस का मतलब होता है ईर्ष्या या घृणा, जिसे आप अभॉरेंस के नाम से भी जानते। लेकिन ना तो ये ईर्ष्या है, ना घृणा है, ना मेलाइस है और ना अभोरेंस है, ये मैलेज है। मैलेज क्या होता है बच्चे? मैलेज होता है बीमारी, बीमार महसूस करना, या मैलेज, आई एम फीलिंग मैलेज मतलब अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, अस्वस्थ हूं। ठीक है जी, अस्वस्थ होना भी आप इसको कह सकते हैं। अ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल, कि आप थोड़ा सा बीमार महसूस कर रहे हैं, अभी ठीक बैठे थे, अचानक से जुकाम हो गया। तो जो छोटी मोटी बीमारी होती है जो अक्सर व्यक्ति को लग जाती है, उसको हम मैलेज कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैलेज के कौन कौन से हमारे पास सिनोनिम? जब वो व्यक्ति बीमार होगा तो खुश तो होगा नहीं, तो जनरली आप इसे अनहैप्पीनेस कह सकते हैं, रेस्टलेसनेस कह सकते हैं, अनइजीनेस, अनइज, मेलांकली, मेलांकली का मतलब होता है सैड, डिप्रेस्ड भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, डिप्रेशन, डेस्पोंडेंसी, डिजेक्शन, डिस्क्वाइट, ट्रबल, एंजाइटी के साथ एंग्विश। एंग्विश एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
जिसको जल्द ही एग्जाम में देखने की मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं। एंग्विश का मतलब होता है बच्चे दुख, दर्द और पीड़ा। ठीक है जी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आप सभी के लिए। आइए जी मूव करते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आज के न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम सभी। तो नेक्स्ट वर्ड की बात बच्चे अगर हम करें तो यहां पर है एगग। अब एगग कौन होता है बच्चे? आप इसको कह सकते हैं वेरी एक्साइटेड, यानी कि बहुत उत्सुक व्यक्ति। मतलब जिसको कोई घटना होने की ना बहुत उत्सुकता है कि बस जल्दी से जल्दी से जल्दी से ये काम हो जाए। आपके लाइफ में भी कई ऐसे पल आते हैं जब आप छोटे थे तो शायद नानी हाउस यानी कि नानी के घर जाने के लिए आप एगग फील करते थे कि यार कब छुट्टी पड़े और मैं कब जाऊं। तो उत्सुकता महसूस करना किसी फंक्शन के लिए, किसी घटना के लिए, उसे हम एगग कहते हैं। जो एगग है ये हमारे पास नाउन है। तो एगग पर्सन जो होता है वो ईगर होता है किसी भी घटना के घटने के लिए, एक्साइटेड होता है, इम्पेशेंट होता है, इन सस्पेंस होता है। ऑन टेंटर हुक्स होता है। ऑन टेंटर हुक्स कौन होता है बच्चे? जो एक्साइटेड है, जिसे उत्सुकता है कि बस हो जाए बस फटाफट, थोड़ा सा परेशान भी है वो। ठीक है जी। ऑफ द एज ऑफ समवन सीट ऑन पिंस एंड नीडल्स, कीन, एंजाइज, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मतलब इच्छा कर रहा, क्यूरियस, एक्सपेक्टेंट कह सकते हो, एंथ्रेल्ड कह सकते हो, और एंथुसियास्टिक यानी कि वो जोश से भरा हुआ है कि फटाफट से ये काम हो जाए बस मेरा। उत्सुक, जैसे हमें लगा रहता है ना आजकल, मैं और जेडी सर बहुत उत्सुक हैं कि फटाफट से हमारे वाच आवर्स जो है वो पूरे हो जाए, फटाफट से हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये हमारी ईगरनेस है, उत्सुकता है। और अभी आप हमें भी एक एगग पर्सन कह सकते हैं जो लगे हुए हैं अपनी मेहनत की तरफ। और साथ ही आप सारे बच्चे भी, आपको उत्सुकता है कि कितनी जल्दी मेरा एनडीए रिटर्न जो है वो क्वालिफाई हो जाए, मुझे एसएसबी फेस करने का मौका मिले, फाइनली मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़ग वासला जाने का मौका। ये सारी की सारी उत्सुकताएं होती हैं बच्चे, एगग इसको कहते हैं। ठीक है जी, चलिए वक्त तो चला है यहाँ पर आगे बढ़ने का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑन टेंटर हुक्स था, ऑन द एज ऑफ वन सीट था, ऑन पिंस एंड नीडल्स था। ये तीनों इडियम्स है। ठीक है, ये तीनों इडियम्स है और वोकैबुलरी में आपसे इडियम्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्ड की तरफ मूव करें तो बच्चे एगेप एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एगेप में अ पर्सन्स माउथ वाइड ओपन इन सरप्राइज और वंडर, मतलब कि आप इसे हैरान तो कह सकते हैं, हैरान से भी ज्यादा आप इसे कहेंगे भुचक्का। मतलब हैरान कहना काफी नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वर्ड की अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे कि अगर आप जर्नली हैरान हैं तो आप सरप्राइज हैं, आप सरप्राइज की स्थिति से भी ज्यादा हैरान हैं तो फिर वहां पर आप शॉक्ड है, शॉक्ड से भी ज्यादा हैरान है तो आप अमेज्ड हैं, अमेज्ड से भी ज्यादा हैरान है तो आप एस्टोनिश्ड है, एस्टोनिश्ड से भी ज्यादा हैरान है तो आप एस्टाउंडेड है, और अगर आप उससे भी ज्यादा हैरान है तो आप एगेप है। इन वर्ड्स की ये पूरी की पूरी एक सीरीज है सारे सिनोनिम। मतलब आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना कौन कितना हैरान है, बस आप स्थिति को देखकर उसके अकॉर्डिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस तो बच्चे आगे की तरफ जब हम बढ़े तो हमारे पास एक इंपोर्टेंट वर्ड आया जिसका नाम है नेबुला। अब नेबुला वर्ड जो है वो टोटली साइंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो नेबुला वर्ड है बच्चे हमारे पास, जो ये नेबुला वर्ड है बच्चे हमारे पास, तो आप इसमें कह सकते हैं कि नेबुला का मतलब होता है गैसों का एक गोला। ठीक है जी, आप इसे गैसों का एक गोला जो है वो कह सकते हैं। अ ब्राइट एरिया इन द नाइट स्काई दैट इज कोज्ड बाय मास ऑफ डस्ट और गैस, रात की के समय दिखाई देने वाला एक चमकदार गोला जिसमें या तो धूल कण होते हैं या फिर गैसों से बना होता है वो गोला, उसको हम नेबुला कहते हैं। अगर बच्चे पेपर में पूछेगा तो नेबुला ही पूछेगा। हो सकता है इसका एक आधा सिनोनिम भी वो आपसे पूछ सके, जिसको आप कह सकते हैं कि ब्रूम कह सकते हैं बच्चे, आप इसे क्लाउड कह सकते हैं। ठीक है, एफ्लिम कह सकते हैं, फिल्म कह सकते हैं, ग्लूम कह सकते हैं, ग्रीज कह सकते हैं, ग्राउंड क्लाउड्स कह सकते हैं, और हेज भी आप इसको बोल सकते हैं। मतलब कहूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस नेबुला ही वो आपसे पूछेगा, या फिर इसके आने वाले कुछ आगे सिनोनिम में से एक कोई ऑप्शन भी उसने दिया होगा। वक्त तो चला है यहां पर आगे बढ़ने का। तो अगर हम मूव करें बच्चे नेक्स्ट की तरफ, तो नेक्स्ट में हमारे पास है एक वर्ड रेंजिड। अब रेंजिड क्या होता है बच्चे? रेंजिड होता है हमारे पास स्टेल, और स्टेल क्या होता है हमारे पास? स्टेल होता है हमारे पास बासी। ठीक है, और बासी क्या होता है? खाना।
तो जो खाना बासी कहते हैं ना कि ताजा खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बासी मतलब होता है पुराना, 1 या 2 दिन पुराना, जिसको आपने तुरंत नहीं बनाया है उसको हम रेंसिड फूड कहते हैं, स्टेल फूड कहते हैं, यानी कि बासी खाना कहते हैं। यहां पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, टेस्ट और स्मेल अनप्लीजेंट बिकॉज इट इज नो लॉन्गर फ्रेश। कोई चीज जो है ताजी ना होने के कारण, यानी कि उसके बासी हो जाने के कारण, जब उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाते हैं तो वो चीज बासी हो जाती है, रेंसिड हो जाती है, स्टेल हो जाती है। कुछ और इंपोर्टेंट वर्ड है हमारे पास, इसके लिए जरा देख लीजिए बच्चे। आप इसे सॉर कह सकते हैं क्योंकि खट्टी चीज कब होती है, जब वो बासी हो जाती है। ठीक है जी। स्टेल, टर्न्ड, पट्रिड, फाउल, रोटन, रोटन एप्पल होता है ना, सड़ा हुआ, बैड, टेंटेड, गैमी, फेटेड, और स्टिंकिंग भी आप इसे कह सकते हैं। तो स्टिंकिंग क्या होता है बच्चे, बदबू मारता हुआ जो खाना होता है उसको आप स्टिंकिंग कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हालांकि ये सारे वर्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये सारे वर्ड आप सभी के। ठीक है जी, वक्त तो चला है आगे मूव करने का। एथनेजिया। अब एथनेजिया वो क्या होता है बच्चे, एथनेजिया रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ इन ऑर्डर टू रिलीव पेन एंड सफरिंग, जिसे आप इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं। इच्छा मृत्यु कह सकते हैं, मर्सी किलिंग कह सकते हैं। ठीक है, इच्छा मृत्यु और मर्सी किलिंग आप इसको कह सकते हैं। मतलब कोई पर्सन है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, ना उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना इलाज करा पाए, और उसका इलाज कराने में गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी फेल हो चुके हैं कि अब इस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है और वो दर्द से तड़प रहा है, तो उसको हम कहते हैं एथनेजिया। यानी कि जब उसे कोर्ट द्वारा इच्छा मृत्यु दे दी जाती है कि चल कोई बात नहीं, अगर तेरे जीने का सहारा नहीं है तो इतना तड़प रहा है, तो दया में आकर किसी को मृत्यु दंड देना एथनेशिया कहलाता है। इंपोर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में देखा जा सकता है। आइए हम देखते हैं बच्चे इसको। आप इसे बच्चे मर्सी किलिंग कह सकते हो, असिस्टेड सुसाइड कह सकते हो, फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड भी कह सकते हो, मर्सीफुल रिलीज भी कह सकते हो, हैप्पी रिलीज, और क्विटस भी आप इसे कह सकते हैं कि आपने इसको शांत करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई इसको पॉइजन इंजेक्ट कर दो, यानी कि इसको जहर का इंजेक्शन दे दो, ताकि ये कम से कम तड़प तड़प के ना मरे और आसानी से अपने दुख और तकलीफों से छुट्टी पा ले। ठीक है, एथनेजिया वर्ड है, याद रखिएगा, भूलिएगा। ठीक है, चलिए जी आगे मूव करते हैं हम सभी बच्चे। आगे हमारे पास है एक वर्ड सेंसेरियस, और सेंसोरियस वर्ड हमारे पास बना है सेंसर से। आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चे, सेंसर का मीनिंग होता है काट छांट करना, यानी कि अगर किसी फिल्म में कुछ आपत्तिजनक ऐसे सीन दिखा दिए जाते हैं जो कि एक फैमिली मूवी नहीं रहती, ठीक है जी, या फिर उसमें कुछ इस तरह की ऑनर किलिंग या मर्डर दिखाया गया है, कुछ इस तरह के सीन दिखाए गए हैं जो कि आमजन देखकर थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर सकता है कि इस समाज में क्या हो रहा है, उन सीन को सेंसर बोर्ड जो है वो कट कर देता है, यानी कि सेंसर कर देता है। तो इसको आप कहते हैं हार्शली क्रिटिकल। कोई ऐसा ऐसा कंटेंट दिखाना किसी पिक्चर में जो हर एक व्यक्ति, यानी कि कमजोर हृदय का व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, तो उसको हम सेंसरियस कहते हैं। और क्या कह सकते हैं बच्चे इसको, सेंसरियस को आप इसे हाइपर क्रिटिकल कह सकते हैं, ओवर क्रिटिकल कह सकते हैं, सिवियरली क्रिटिकल कह सकते हैं, डिसअप्रूविंग कह सकते हैं, कंडेमनेटरी कह सकते हैं, कंडेमनिंग कह सकते हैं, कास्टिगेटरी। ये सारे इंपोर्टेंट वर्ड है, पेपर में देखे गए हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कास्टिगेटरी आया है, कास्टिगेट आया है। ठीक है, डिनंशिएटरी कह सकते हैं, डेप्रिकेटरी कह सकते हैं, डिस्परेजिंग कह सकते हैं, अनफॉरगिविंग कह सकते हैं। एक ऐसा अपराध जिसको माफ नहीं किया जा सकता उसको हम अनफॉरगिविंग कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई सब बच्चों को। चलिए जी, तो ये थी बच्चे हमारे पास न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की आज की सीरीज, जो हर मॉर्निंग आपको के पास अपलोड हो जाती है। हालांकि इस वोकैब सीरीज पर ज्यादा व्यूज नहीं आते, लेकिन जिस दिन बंद कर दो उस दिन मैसेज सारे बच्चे डाल देते हैं कि सर आज वोकैब की वीडियो नहीं आई। फोन आ जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब कि सर आपने आज वोकैब की वीडियो नहीं अपलोड करी। ठीक है, तो एक बार फिर से कहूंगा बच्चे, हमारा ये कंटेंट आप सभी के लिए फिलहाल बिल्कुल फ्री है, और आप इस कंटेंट को कहीं भी कंपेयर कर सकते हैं, इवन किसी पेड कोर्स से भी कंपेयर आप इसको कर सकते हैं, जो भी हमारी वीडियो है। अंत में जाते जाते जरूर कहूंगा कि कल की जो वर्ब की वीडियो मैंने आपको डाली थी वो बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा जिसको कवर नहीं किया, टोटल कवर किया हुआ है सब कुछ। उसका पार्ट 2 आज आपके पास इवनिंग तक आ जाएगा, तो बस प्यार दीजिए हमें
और आपके अपने इस YouTube चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली या तो लाइव क्लास में या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास जरूर आ जाएगा। जैसे भी वक्त की नजाकत होगी हम वैसा कर देंगे। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।